खटीक यूनियन ऑफ नेशन सेवा समिति द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार सोनकर, सुरेश कुमार सोनकर आदि लोग उपस्थित जी, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमें लखनऊ राजधानी में इस मंच पर अपनी प्रस्तुति देने का सौभाग्य मिला। और हम लोग जिस समाज से बिलोंग करते हैं, और ये हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है कि हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के जन्म दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा। आज लखनऊ राजधानी में ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में, गांव गलियों में भी लोग नीला झंडा हाथ में लेकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जयकारे लगाकर उनकी जयंती समारोह मना रहे हैं। बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं वो हमें समाज में हर वर्ग के लिए वो शिक्षा देकर गए हैं, यहाँ जाति को लेकर नहीं देखते। आप अपनी तरफ से क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबा साहब? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर कि सबको समान शिक्षा का अधिकार तो उन्होंने दिया, लेकिन स्पेशली मैं कहूँ कि दलितों को क्या समानता का अधिकार मिल गया है? अगर नहीं मिला है तो हम उन लोगों से जरूर निवेदन करेंगे जो बहुजन सोच, मानवर काशीराम साहब की सोच, जो बाबा साहब की सोच रखते हैं, वो अपने लोगों को जगाएं। हमें दूसरों से उम्मीद नहीं है, हमें दूसरों से भीख नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपने लोगों को जगाना है, उन्हें बताना है कि बाबा साहब ने जो हमें दिया है वो कर्ज है हम लोगों के ऊपर, और उस कर्ज को चुकाने के लिए हम लोगों को घर घर जा करके लोगों को जगाने का प्रयास करना है, और उसके लिए हम लोग हर्षोल्लास से बाबा साहब की जयंती को मना रहे हैं। आज परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती देश ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम जो है देशों में की जा रही है। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में वंचितों के लिए, जो हमारी खास करके जिसमें महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उनको तमाम जो अधिकार दिलाने का काम किया है, और आज हमारे बेटियों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, हमारी बहनों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के कारण मिल रहा है। और दुनिया में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो आज मनाई जा रही है, वो मानवतावादी विचारधारा के लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि इस देश के रहने वाले सभी लोगों को बराबर जीने का अधिकार मिले, आगे बढ़ने का मिले और शिक्षित होने का अधिकार मिले। और आज जो एजुकेशन है, उस एजुकेशन में तमाम जो कृतियाँ हैं, मैं चाहूँगा कि हम अम्बेडकर जयंती के मौके पर जो सरकारें हैं, उन सरकारों को चाहिए कि गरीब बच्चे को पढ़ने का अधिकार मिले, इसलिए समान व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था का अधिकार देना चाहिए। और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को यही श्रद्धांजलि होगी। मैं अनुरोध करूँगा देश के सभी लोगों से कि परम पूज्य बाबा अम्बेडकर के विचारों पर चलने का काम करें। शिक्षा पर हमेशा से बाबा साहब ने बहुत ही जोर डाला है, क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपने लिए मार्ग खुद ही तलाश लेगा। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आज बाबा साहब के 135वीं जन्म जयंती है, जिसके अवसर पर हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी खटीक यूनियन ऑफ द नेशन सेवा समिति पिछले एक महीने से इस कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी, जिसका परिणाम आज आप देख पा रहे हैं। इस मेले का सबसे बड़ा पंडाल है। हमने एक बढ़ोतरी इसमें यह की है कि अब की बार हमने मंच पर एक गायिका को आमंत्रित किया है। वो गायिका जो उत्तर प्रदेश की बहुत ही चिरपरिचित गायिका है, और एक प्रॉपर मंच दिया जिनका नाम कुमारी नैना गौतम है। पत्रकार बंधुओं, आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इस मंच के आगे लिखवाया खटीक यूनियन ऑफ द नेशन सेवा समिति, जबकि हम सभी दलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज के लोग हैं। मुझे नहीं लिखाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि खटीक समाज बाबा साहब का अनुयायी नहीं है। मैं मिथक को तोड़ने के लिए मैंने खटीक लिखवाया, ताकि लोगों का ये मिथक टूटे कि नहीं, खटीक समाज भी उतना ही बाबा साहब का अनुयायी है, उतना ही ऋणी है, उतना ही कृतज्ञ है जितना कि अन्य दलित जातियां। रही बात शिक्षा की, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो चरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उसका परिणाम है कि हम जैसे समाज के लोग जिस समाज से ताल्लुक रखते हैं,
पहले बिल्ली बने घुमा करते थे, चूहे की तरह बिल में समा जाते थे। लेकिन जब से हम लोगों ने शिक्षा हासिल की है, बाबा साहब के द्वारा बताए गए रास्ते पर चल करके शिक्षा को हासिल किया है, हम देश के उन पदों पर बैठे हैं जिसकी कल्पना हम सभी लोगों ने कभी नहीं की थी। मानसिकता की, जैसे कि अभी आपने बोला कि मैंने एक फोटो डाली थी, उससे रिएक्शन ये आया। और एक सुबह का ही इंसिडेंट है कि यहाँ भी जो बाबा साहब के पोस्टर लगे हैं, एक व्यक्ति भी प्लेट से खा रहा है। देखिए, वो मनवादी सोच का व्यक्ति था जिसकी प्रॉपर, हम चूंकि संविधान के मानने वाले लोग हैं, इसलिए प्रॉपर उसकी शिकायत मेरे द्वारा गोमती नगर थाने में की गई है एडवोकेट सर्वेश सुनकर की तरफ से। मैं संविधान का मानने वाला व्यक्ति हूँ, कानून को हाथ में नहीं ले सकता, लेकिन जिसने बाबा साहब का अपमान किया है वो माफी के लायक नहीं है। निश्चित रूप से उसको हम जेल भिजवा कर रहेंगे, इस मंच से आपको आश्वासन देते हैं। और कभी जीवन में कोई भी व्यक्ति बाबा साहब के पोस्टर को फाड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, ऐसी कड़ी सजवा दिलाऊंगा आपको। पहले अपना परिचय दीजिए और ये संगठन के बारे में बताइए। मैं कल सेवा समिति का विधि सलाहकार राजेंद्र कुमार सोनकर एडवोकेट। आज हम बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। विगत कई वर्षों से ये कार्यक्रम कल सेवा समिति के प्लेटफॉर्म के तले ये काम होता रहा है। बाकी हम लोगों ने इसको विशाल रूप देने का प्रयास किया है। कल सेवा समिति का जो हमारा मोटिव है वो शिक्षा के प्रति है। आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, ये नारा है। संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करें, ये नारा है। और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग प्रयासरत है। यहाँ पर अधिवक्ता मंच है कल सेवा का, और पत्रकारिता का मंच भी है, और नैना गौतम जी को बोला है, मंच बनाया गया है ताकि वो धुन गीत गा करके लोगों को इसका प्रचार प्रसार करके लोगों को बताएं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी नीति क्या है, बाबा जी के सपनों को हमें साकार करना है।